ये देश आत्मनिर्भर बने और देश सोने की चिड़िया बने और आर्थिक दृष्टि से ये देश जहाँ चौथे नंबर का देश है बहुत जल्दी तीसरे नंबर का देश बने और जिस प्रकार से हम स्वदेशी को अपनाएंगे, अपने देश में बनी हुई चीजों को उपयोग करेंगे, जिसमें भारत के मजदूर का पसीना लगा है, तो भारत की भूमि पर जो चीज बनी है हम उन सब चीजों को अपनाने का काम करेंगे। बहुत जल्दी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और आत्मनिर्भर का जो संकल्प है, स्वदेशी को अपनाओ, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। हरियाणा पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों के तौर पर अच्छा काम कर रहा है और केंद्र ने अभी जो निर्देश दिया, खासतौर पर हमने 3 अभियानों की विशेष चर्चा करी है। सेवा पखवाड़े की, जिसमें जन सरोकारों का काम करेंगे, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर चलेगा। उसी तर्ज पर 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक, इसमें हम लोग आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का काम करेंगे, जिसमें यात्राएं होंगी, प्रबुद्ध जन संवाद होगा, दिव्यांगों से संपर्क होगा, स्वदेशी पर जिस पर जोर होगा। इस तरीके से समग्र रूप से इसमें कार्यक्रम होंगे। नया जीएसटी के रिफॉर्म से जो बदलाव आया है, उस बदलाव के जरिए अभी इस 15 सितंबर से 2 हम लोगों ने अक्टूबर तक, इसमें भी ये तय किया है कि 15 अक्टूबर तक कि जीएसटी की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएंगे, क्योंकि जीएसटी से, रिफॉर्म से आम लोगों को, कंज्यूमर्स को, मिडिल क्लास को सही मायने में फायदा हुआ है। मुझे बताया कि एक ट्रैक्टर पर सामान्य तौर पर 50,000 रुपए सस्ता ट्रैक्टर भी उपलब्ध है। लाइफ सेविंग ड्रग, दूध, बाकी जो कंज्यूमर आइटम है, उस पर भी काफी सहूलियतें मिलेंगी। तो 3 बातों पर आज विशेष तौर पर चर्चा हुआ। तो सर, जिस तरह से सभी प्रभारी जिला अध्यक्ष भी आप मौजूद थे, तो आगे ग्राउंड लेवल पे कैसे स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करें, इसके लिए क्या आगे रहेगा? पार्टी इसको पूरा अभियान बनाएगी और घर से शुरू करेगी। एक बार छोटे संकल्पों के साथ शुरू करेगी, लेकिन क्योंकि समय की जरूरत है कि देश अब मजबूती से आगे बढ़े और उसके लिए देश स्वावलंबी बने, तो प्रधानमंत्री जी का अपील का असर आम जन पर भी है और कार्यकर्ता इसको एक चैलेंज के रूप में लेके आगे काम करेंगे। देखिए, आत्मनिर्भर भारत भारत की आत्मा है। इसकी कोविड के समय हमने देखा, जब मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी और 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, और कोविड में वेंटिलेटर से लेके वैक्सीनेशन तक जो कभी भारत में नहीं बनते थे, भारत उनका निर्यातक बन गया। आज ब्रह्मोस, तेजस जैसे वेपन बनाकर भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो गया है। और ये आत्मनिर्भर भारत जो संकल्प मोदी सरकार ने लिया है, जो 140 करोड़ भारतीयों ने लिया है 2047 तक विकसित भारत का, वो विकसित भारत के संकल्प के साथ इस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जोड़कर देश के विकास को गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और हर कार्यकर्ता उस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, भारत विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है और हरियाणा की मिट्टी तो बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा आत्मनिर्भर भारत का ब्रांड एम्बेसडर भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें यहाँ होती है, तो हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर उस आत्मनिर्भरता की भारत के अलग को जगाएंगे। विभिन्न सोशल मीडिया के साथ साथ होर्डिंग पोस्टर्स के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी जो आर्टिजन्स है, उनको मार्केट प्लेस देकर, उनको लिए स्वदेशी मेले लगवाकर युवा और महिलाओं को आगे इस अभियान के साथ जोड़कर भारत की आत्मा आत्मनिर्भर भारत हो और विकसित भारत के संकल्प के साथ हम आत्मनिर्भर भारत के इस संकल्प को लेकर चले। यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कर रहा है। पैन इंडिया पूरे भारत में इस तरह की कार्यशालाएं हो रही हैं और ये कार्यशालाएं प्रदेश स्तर पर हो रही हैं, जिला स्तर पर हो रही हैं और फिर मंडल तक, हम बूथ तक इन कामों को लेकर जाएंगे। हमारा लोकल आर्टिजन निश्चित रूप से बूथ पर बैठा हुआ है और उस बूथ में बसे हुए उस आर्टिजन को मार्केट देना, संबल देना, मोदी सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना, ये हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है। देखिए, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, और लोगों में, पूरे देश में जोश है कि हम बाजार जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
लोगों में, पूरे देश की जनता में जबरदस्त जोश है और लोग अब गौरव महसूस करते हैं। स्वदेशी अपना करके लोग गौरव महसूस करते हैं। लोगों को समझ में भी आ गया कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, हमारा पैसा देश में रहेगा, उसकी रोटेशन होकर के देश के विकास में काम आएगा। आज आत्मनिर्भर भारत को लेकर कार्यशाला थी। इसमें लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी हर घर स्वदेशी पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत हो, 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, वो हो सकती है। तो भारत की चीजें, भारत में बनी हुई चीजें, जिसमें भारत में मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत के मजदूरों का पसीना हो, उसी के माध्यम से बन सकती है। उसी को लेकर एक कार्यक्रम। आगे कैसे काम किया जाएगा क्योंकि स्वदेशी, क्योंकि विदेशी चीजों का भी उपयोग यहाँ पर किया जाता है, तो स्वदेशी को कैसे? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो भारत में बनी हुई चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खरीदें, ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, यही हमारा संकल्प है।